सेट, इसमें हमने पिछले वीडियो में सबसेट पढ़ा है और सबसेट निकालने का तरीका भी है। तो इसे हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर n। n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। इसमें कुछ थ्योरम है, जैसे पहली प्रमेय है क्या? पहला नंबर, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। पहली थ्योरम हो गई। और दूसरी थ्योरम क्या है? दूसरी थ्योरम ये है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो थ्योरम है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक सेट ए बराबर है ए बी सी। इस अवयव में यानी कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या n बराबर 3 है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर सूत्र होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। ये बराबर आ गया कितना? 8। अब इसमें जो है उपसमुच्चय निकालना है। उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय निकाला जाएगा, पहला फाई आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है। दूसरा आएगा ए कामा ए बी, ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर। दूसरा समुच्चय आएगा बी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तीसरा आएगा सी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर ए कामा बी, फिर बी कामा सी, फिर तीसरा सी कामा ए, फिर है ए कामा बी कामा सी। ये रिक्त समुच्चय हो गया और ये समुच्चय हो गया। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये उप समुच्चय हो गए। अब इसी में आता है पावर सेट। इसे हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। क्या बोलते हैं? पावर सेट, घात समुच्चय। यदि उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में लिखा जाए
तो उसे घात समुच्चय कहते हैं। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका पावर सेट बनाना है इसी सेट का, तो इसको जो है सीधे सीधे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना B, फिर C, फिर A कामा B, फिर B कामा C, फिर C कामा A, फिर A कामा B कामा C, फिर कर्ली ब्रैकेट पूरी। तो ये हमारा इस तरह से पावर सेट बन जाता है। यदि हम किसी समुच्चय का उप समुच्चय निकाल लें तो उप समुच्चयों को जो है फिर से पुनः कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए तो कौन सा सेट हो जाता है? पावर सेट कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया होगा। अगला सेट है समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। इसमें कहा जाता है कि A सेट that contains all sets in a given context is called universal set। मतलब जो भी समुच्चय है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आगे डाटा जितने भी हमारी संख्याएं होंगी वो सब हमारा समष्टि समुच्चय है। जैसे ये पहला उदाहरण है। दूसरा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का समुच्चय, तो इसके अंतर्गत ये आएंगे A B C D E F आगे तक। तो ये कौन सा है? समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय को U से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका समष्टि समुच्चय हो गया। अब समुच्चय के अगले में है ऑपरेशन ऑफ सेट। कहते हैं समुच्चय की संक्रियाएं की। तो इसके अंतर्गत पहला होता है यूनियन ऑफ सेट। जैसे अंक गणित में जोड़ घटाव पढ़ा होगा, इसी तरह से समुच्चय की संक्रियाएं हैं यूनियन ऑफ सेट। इसमें क्या होता है? यदि A और B दो समुच्चय हैं तो A और B समुच्चयों के अवयवों को एक साथ
एक साथ रख देने पर यूनियन ऑफ सेट बन जाता है। इसे जो है ए यूनियन बी लिखते हैं। इसे यूनियन पढ़ता है, इसे यूनियन कहते हैं। अब जैसे इसमें है सिंबॉलिक भाषा में कि ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तब वो ए यूनियन बी में आएगा। एग्जाम्पल हम ये तो समझा देता हूँ। जैसे ए बराबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर है 2 4 6 8 10। अब इसका हमें यूनियन करना है तो ए यूनियन बी, तो इन दोनों के अवयवों को जो कॉमन होंगे तो उससे भी एक ही बार लिखा जाएगा। तो 1 2 2 इसमें भी है इसमें भी, 2 एक बार आ गया। 3 केवल ए में है इसमें नहीं है। 4 इसमें है इसमें भी है। 5 फिर 6 के बाद 8 8 के बाद 10। ए यूनियन बी हो गया ये। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे P बराबर है AEI और Q बराबर है ABCD। इसका हमें P यूनियन Q निकालना है तो इसका हो गया क्या ABCDE और I। इन दोनों के अवयवों को मिला के रख देना है तो ये बन जाता है यूनियन। इसे सिंबॉलिक भाषा में पढ़ा जाता है एक्स बिलोंग ए यूनियन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ये इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को जो समझ लिए तो ओके। ये ऑपरेशन ऑफ सेट की दूसरी प्रक्रिया है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसमें क्या होता है कि ए और बी दो समुच्चय हैं। तो इंटरसेक्शन में ए और बी समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को रखा जाता है और इसे उल्टा यूज प्रदर्शित करते हैं और इसे इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसे सिंबॉलिक भाषा में एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। तो ये इसके सिंबॉलिक भाषा है। जैसे हम एक फार्मूला के
रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि a बराबर है 1 2 3 4 5 6 और b बराबर है 4 6 8 10 12। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आएंगे जो दोनों समुच्चयों में हैं। तो कौन कौन से हैं? 4 और 6 दोनों में हैं। तो ये इंटरसेक्शन में आ गए। तो ये है इंटरसेक्शन बी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे ए बराबर है ए बराबर है ए ई आई ओ यू और इसमें बी बराबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कॉमन लगाते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो ये निकालेंगे क्या कि जो दोनों में हो। तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, तो ए लिख दिया। और आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके। अब जो है जो चीज़ समझ में ना आई हो उसे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें जिसे हम दोबारा समझा सकते हैं। ओके।